संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने है। संत दादू की मृत्यु के बारे में पूछा गया है। सांबर में, आम्बेर में, नारायणा में, पुष्कर में। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों 1603 ईस्वी में 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ नारायणा गांव में, और जिस स्थान पर इनका निधन हुआ है उसे भेराणा की पहाड़ी कहते हैं, और जहां पर इनकी समाधि स्थल है उसे दादू खोल कहते हैं, यानी गुफा जो है उसे क्या कहते हैं? दादू खोल। और दादू दयाल के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का यदि कोई जनक है तो दादू दयाल जी है। दोस्तों राजस्थान में, यानी हम मोटे तौर पर यदि बात करें तो इनका जन्म है 1544। कहां पर है भाई? अहमदाबाद। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। और इनका निधन कहां हुआ है भाई? इनका निधन नारायणा गांव में। नारायणा गांव जो कि जयपुर में ही है, भेराणा पहाड़ी, 1603 में। दोस्तों एक बात, इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? राजस्थान का कबीर कहते हैं। दूसरी बात, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कहलाते हैं। भक्ति आंदोलन के क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये जनक कहलाते हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन के। नाम है इनका दादू दयाल। हाँ जी, इनके गुरु का नाम वृद्धानंद जी है। दोस्तों इनके गुरु का क्या नाम है? वृद्धानंद जी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। गुरु का नाम वृद्धानंद जी है। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि 1584 में, यानी 1584-85 के आसपास की बात है, जब जयपुर के भगवंत दास ने दादू दयाल जी को लेकर के गए थे फतेहपुर सीकरी और अकबर से मिलाया था। और अकबर ने, कहते हैं कि अकबर इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे किससे? दादू दयाल जी से। इन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था 1585 में। बात आपको याद रखनी है। हाँ जी, गो हत्या पर प्रतिबंध अकबर ने लगाया। किसके कहने पर? दादू दयाल जी के कहने पर। फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल को अकबर से किसने मिलवाया? आपको यह याद रखना है, भगवंत सिंह या भगवंत दास जिसको हम कहते हैं, यानी मान सिंह का पिता, भारमल का बेटा। समझ गए? ये तो हो गई बात दोस्तों आपके भगवंत दास की। इसके अलावा एक और तकड़ी चीज इनके शिष्यों की, इनके खास तौर से शिष्य बखना जी, संत दास जी, रट लेना, बार बार क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों दादू दयाल जी, दादू दयाल जी के जो शिष्य हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। शिष्य नंबर 1 बखना जी, बखना जी। नंबर 2 गरीबदास जी। नंबर 3 सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। नंबर 4 माघोदास जी। हाँ जी, नंबर 4 माघोदास जी, माघोदास। देखो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। संतदास जी, संतदास जी भी है इनके चले, संतदास जी। बालिंद जी, बालिंद जी। रज्जब जी, रज्जब जी। माघोदास और राघोदास जी, ये सारे के सारे इनके चेले हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है। संत दादू दयाल के शिष्यों के नाम बखना जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, माघोदास जी, संतदास जी, बालिंद जी, रज्जब जी, राघोदास जी। ये सारे के सारे इनके शिष्य हैं। एक शिष्य और भी मिलता है, कई बार आता है, जगन्नाथ जी। हाँ जी, जगन्नाथ वही है, वो आगे चल करके जगन्नाथ मान सिंह के दरबार में इन्होंने बहुत बड़ी किताब भी लिखी थी, लेकिन वो इनके शिष्य भी माने गए हैं। दोस्तों ये इनके सारे के सारे शिष्य। 1574 की बात है दोस्तों। 1574 में इन्होंने सांबर नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? सांबर नामक स्थान पर दादू पंथ की स्थापना की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों रचनाओं की यदि बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो रचना है संत गुण सागर और नाम माला। दोस्तों संत गुण सागर, संत गुण सागर एक, नाम माला, नाम माला, लीली पर्ची, लीली पर्ची, लीली पर्ची। हाँ जी, काया बेली, काया बेली, रट लेना। ये चारों की चारों रचनाएं किसकी है भाई? दादू दयाल जी की रचनाएं हैं।
संत गुण सागर, नाममाला, लीली पर्ची, काया बेली, चारों रचनाएं संत दादू दयाल जी की है। रट लेना। कहते हैं कि संत दादू दयाल जी के जो उपदेश है उनका संकलन दादू दयाल जी की वाणी और दादू दयाल जी राज दोहा में मिलती है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, भक्तमाल नामक रचना किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भक्तमाल नामक रचना किसकी है जिसमें 52 शिष्यों का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट, 52 शिष्यों का उल्लेख है। भक्तमाल नामक रचना ये किसकी है? राघोदास जी की। याद करना, राघोदास जी की रचना है भक्तमाल, जिसमें 52 शिष्यों का उल्लेख है। राघोदास जी चेले हैं किसके? दादू दयाल जी के। दादू दयाल से संबंधित दोस्तों इनकी 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं मुख्यतः, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खालसा शाखा, जिसके प्रवर्तक है गरीबदास जी। 2 नंबर पे है नागा शाखा, जिसके है सुंदरदास जी। उसके बाद में 3 नंबर खाकी, 4 नंबर उत्तरादे और 5 नंबर जो है वो है आपकी विरक्ते। ये 5 शाखाएं हैं दादू दयाल से संबंधित। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दादू दयाल जी की हम चर्चा कर चुके हैं पूरी। इसका मतलब नारायणा। दोस्तों 2 चीजें और कहते हैं कि इनका जो सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल, वो क्या कहलाता है? नंबर 2, इनकी दादू दयाल जी की जो समाधि है, उस समाधि को क्या कहते हैं? दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संत दादू दयाल से संबंधित एक तकड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी, समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दादू खोल कहते हैं। समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दादू खोल। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि जो सत्संग स्थल है उसको अलख दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अलख दरीबा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम पूरी चर्चा कर चुके हैं दादू दयाल जी की। ठीक है, दादू दयाल जी के बारे में जितनी बातें हुई उतनी कम थी। नारायणा गांव मैंने बताया, सांबर में 1574 में दादू पंथ की स्थापना, और इनका चेला जिसका नाम है संत रज्जब जी। दोस्तों संत रज्जब जी को तो आप जानते ही होंगे। संत रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, और इन्होंने, संत रज्जब जी ने रज्जब नामक पंथ की स्थापना सांगानेर में की थी। कहां पर की थी? सांगानेर में। याद रखना है। ठीक है, जबकि आमेर की बात करें तो आमेर में संत रज्जब जी का ससुराल था। आमेर में संत रज्जब जी का ससुराल था। ये शादी करने सांगानेर से आमेर जा रहे थे, और आमेर में, आमेर के किले के ठीक सामने प्रवचन चल रहे थे दादू दयाल जी के। एक टक नजर पड़ गई रज्जब जी की दादू दयाल पर, और इनके उपदेश इनके दिल में और मन मस्तिष्क में बस गए। इन्होंने बोला, यार तो शादी नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या करेगा? जीवन भर दूल्हे के भेष में ही रहेगा। ये यहीं की घटना है। जबकि पुष्कर, दोस्तों पुष्कर की जब भी बात होगी, पुष्कर जिसे हम तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तीर्थों का मामा। याद रखना है, तीर्थों का मामा कहते हैं। ठीक है, ये पुष्कर जो है ये पड़ता है अजमेर में। दोस्तों ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में ये झील, पुष्कर झील शामिल है। ठीक है, यहां पर 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है। यहां इस झील के किनारे 2 बड़े मंदिर हैं। दोस्तों इस झील के किनारे नंबर 1 मंदिर, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मा जी का मंदिर, विश्व का एकमात्र, वैसे तो अभी बहुत सारे और बन गए, सबसे प्राचीन और एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर यही माना जाता है। दोस्तों ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा मंदिर इसी के किनारे है। ठीक है, और अरुणोराज के द्वारा बनाया गया मंदिर वो भी इसी झील के पास में है, पुष्कर में, वरा मंदिर। कौन सा मंदिर? वरा मंदिर। यह भी आपको याद रखना है। वरा मंदिर भी यही है जिसका निर्माण किसने कराया? अरुणोराज ने। ब्रह्मा मंदिर भी यही है। सावित्री माता का मंदिर थोड़ा ऊपर की ओर है, पहाड़ी पर, जहां रोपवे जाता है। यह है पुष्कर। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को, दोस्तों यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला भरता है। भव्य मेला भरता है। यह है पुष्कर। यदि हम बात करें पुष्कर के साथ साथ किसी और चीज की, तो वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है
तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर लिखें।